बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टॉपिक है कर्वेचर। विकी टेंसर हमने इससे पहले पढ़ा, विकी स्केलर, और अब हम उसी टॉपिक को थोड़ा लेके कर्वेचर चलने लगे। अब कर्वेचर यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि हम रीमान कर्वेचर टेंसर भी देखते हैं, विकी कर्वेचर भी, कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम कर्वेचर, हमें पता होनी चाहिए कि कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर क्या होता है, जिससे किसी कर्व का स्ट्रेट, मतलब हम किसी कर्व से उसको स्ट्रेट लाइन में वो डेविएट हो जाए। मतलब अगर आपके पास कोई कर्व है और उसकी डेविएट होने का मतलब होता है कि वो सिंपल मीनिंग बताऊं अगर आपको डेविएट का, कि वो मुड़ जाए किसी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, तो उसको आप कहेंगे कर्वेचर। कर्वेचर हमें इस तरह की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करता है, उसका मीनिंग ये नहीं होता। कर्वेचर से हमें पता चल रहा है कोई कर्व। अब यहाँ फिर आप उस कर्वेचर को इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके पास कोई सरफेस है, आपका जैसे एक स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर शेप है। आप यहाँ आपके पास कोई भी सरफेस है, जैसे सिलेंड्रिकल सरफेस है, और अगर आप उससे फ्लैट प्लेन बन जाए तो वो भी हम उसे कहेंगे कि कर्वेचर है। जैसे आप कर्व से स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, तो आप किसी कर्व स्पेस सरफेस से फ्लैट स्पेस के अंदर या फ्लैट सरफेस के अंदर भी मूव कर सकते हैं। आप कर्वेचर की इतना आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कर्वेचर क्या है। आप कर्वेचर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्केलर, स्केल दैट रिप्रेजेंट द, आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज हैं। स्केलर के अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब, उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, और वेक्टर के अंदर हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। अब अगर कर्वेचर को हम एज अ स्केलर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, और अगर हम कर्वेचर को एज अ वेक्टर डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसका डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। हम उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। फॉर मोर, अब हमारे पास ये कर्वेचर की एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अगर कर्वेचर स्केलर है और अगर कर्वेचर वेक्टर है। अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये तो सिंपल सिंपल से स्केलर वेक्टर आपने पहले भी 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स सरफेसेस होती हैं कुछ। अब कॉम्प्लेक्स सरफेसेस के अंदर अगर आपके पास कोई n डायमेंशनल स्पेस है और उसको यूज करके हम कर्वेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आपके पास n डायमेंशनल स्पेस के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं रीमान कर्वेचर टेंसर की। अब रीमान कर्वेचर टेंसर हम अपने टॉपिक में देखेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रीमान कर्वेचर टेंसर ही है। अभी इसके लिए इतना ही है कि रीमान कर्वेचर टेंसर जो होता है वो n डायमेंशनल कर्वेचर होता है, जिसके अंदर हम सरफेसेस के बारे में देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप की सरफेस है। अब इसके बाद आपके पास है इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट्स। अब इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब हमारे पास इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एग्जांपल आती है मीट्रिक टेंसर की, जिसको हम क्या कहते थे, GIJ। आपने फंडामेंटल टेंसर जिसको कहते थे या मीट्रिक टेंसर कहते थे, हम पढ़ के आए हुए हैं। अब मैंने इस बात को याद कराने के लिए आपके हैंडआउट साथ ओपन किए, मीट्रिक टेंसर का टॉपिक ओपन किया साथ में। GIJ मीट्रिक टेंसर इज अ फंक्शन विच टेल्स टू कंप्यूट द डिस्टेंस। अब आपके पास इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट है ना, तो इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी क्या कहती है कि जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है या उन ऑब्जेक्ट्स के डेरिवेटिव्स देखे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं, तो वो आपके पास इंट्रिंसिक होते हैं। और जो मीट्रिक टेंसर है वो इंट्रिंसिक है। तो इंट्रिंसिक का मतलब है कि हम उसके अंदर उसके डिस्टेंस और उसकी लेंथ मेजर करते हैं कर्व की। देखिए यहाँ पे भी वो यही बात कह रहा है कि आपके पास ये 57 आपके मिड टर्म का टॉपिक मैंने साथ ऐड किया है। तो हाउ टू कंप्यूट द डिस्टेंस। अब हमारे पास मीट्रिक टेंसर क्या बताता है, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बताता है, जिसके अंदर हम उसकी लेंथ भी देखते हैं, आपके पास कंपोनेंट्स भी देखते हैं। अभी तक के लिए यही कि आपके पास आपकी डेफिनेशन क्लियर हो। अब इसके बाद रीमान जनरलाइज्ड दिस आइडिया एंड एक्सटेंडेड इनटू इट स्पेसेस ऑफ n डायमेंशन। अब रीमान ने क्या किया, ये तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन थी। इंट्रिंसिक के अंदर डिस्टेंस मेजर करते हैं, मीट्रिक टेंसर के हम एग्जांपल ले सकते हैं, कर्वेचर के अंदर हम कर्व की डेविएशन करते हैं और स्ट्रेट लाइन बन जाए, किसी सरफेस को फ्लैट स्पेस में लाते हैं, उसके लिए हम स्केलर और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और उसके लिए हम एग्जांपल जो ले सकते हैं वो रीमान कर्वेचर टेंसर के ले सकते हैं। अब रीमान ने इसको n डायमेंशन स्पेस पे लेके आया, मतलब रीमान कर्वेचर के तौर पे लेके आए। अब वो उसमें क्या डिस्क्राइब करता है, बिकॉज द मीट्रिक टेंसर एक इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट है, सबसीक्वेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टेंसर एंड इट्स डेरिवेटिव आर आल्सो इंट्रिंसिक। अब जो मीट्रिक टेंसर के अंदर जो टर्म्स होंगी उनको मजीद डिस्क्राइब करने के लिए और उनके डेरिवेटिव्स को हम इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। वन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डाइव फ्रॉम मीट्रिक टेंसर इज द क्रिस्टोफर सैंपल। अब आपने देखा, हमने सबसे पहले ये मीट्रिक टेंसर पढ़ा था और इसके बाद आपके पास जो टॉपिक्स आए थे हमने ग्रेडियंट्स रीड आउट किए, फिर हमने इसके बाद कोवेरिएंट डेरिवेटिव और कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बाद क्रिस्टोफर सैंपल्स देखे थे। तो अब आपके पास एक मीट्रिक टेंसर से एक जो नया ऑब्जेक्ट ड्राइव होता है, अब यहाँ पे क्रिस्टोफर सैंपल वो क्यों कह रहे हैं, मैं थोड़ा इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि आपके पास जी हमारे पास ये मीट्रिक टेंसर होता है और क्रिस्टोफर सैंपल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते थे, आपके पास जो क्रिस्टोफर सैंपल के लिए फार्मूला होता था वो कुछ इस तरह से होता था, GI/R/2 माइनस GJ(K)R। अब मैं इसको इतना ज्यादा लिख नहीं रही, माइनस GJ(K)R KR(J) ये फॉर्मूला था आपके पास। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन है। अब आपने ये पहले मीट्रिक टेंसर पढ़ा था और इस मीट्रिक टेंसर से ही हमने देखिए क्रिस्टोफर सैंपल निकाला। आपके पास जो अंदर फॉर्म पड़ी है ना माइनस GJ(K) KR(R)J, तो हमारे पास ये मीट्रिक टेंसर ही पड़े हैं ना अंदर, GIJs की ही फॉर्म पड़ी है, तो हमने इस मीट्रिक टेंसर को यूज करके क्रिस्टोफर सैंपल निकाला। एक मीट्रिक टेंसर को ड्राइव करके एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराए क्रिस्टोफर सैंपल। अब क्रिस्टोफर सैंपल से हमें किस चीज का पता चलता है, क्रिस्टोफर सैंपल हमें बेसिस वेक्टर की वेरिएशन देता है। डिस्क्राइब द वेरिएशन इन बेसिस वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द क्रिस्टोफर सैंपल मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ कोवेरिएंट बेसिस। अब आपके पास ये देखिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स होते थे आपके पास यहाँ पे JK(R), तो JK(R) तो क्या मतलब था, J का क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R लेना है, तो हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स। अब रीमान टेंसर, रिकी टेंसर, रिकी स्केलर्स, ये सारे, अब जैसे हमने देखा कि मीट्रिक टेंसर से हमने क्रिस्टोफर सैंपल निकाला, अब हमने क्रिस्टोफर सैंपल को यूज करके रीमान टेंसर निकाला था, फिर रीमान टेंसर को यूज करके रिकी टेंसर निकाला और रिकी टेंसर को मजीद कंस्ट्रक्ट करके रिकी स्केलर निकाला। तो देखेंगे चारों टॉपिक्स चारों किस तरह से मर्ज हुए हुए, इन सारी वैल्यूज को एक मीट्रिक टेंसर ने इन चारों को जोड़ दिया है। तो इससे हमें पता चला इंट्रिंसिक देयरफॉर इंट्रिंसिक मेजर ऑफ कर्वेचर। अब द रीमान टेंसर ये सारे ड्राइव हुए हैं मीट्रिक टेंसर से और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मेजर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखें इसके बाद हमारे पास मैनीफोल्ड सिंपल मैनीफोल्ड नेम से पता चल रहा है, मैनी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मैशअप हुई हैं, मिक्सअप हुई हैं एक फोल्ड, मतलब आपके पास एक फोल्ड के अंदर बहुत से स्पेसेस जो है वो ऐड है। तो मैनीफोल्ड क्या होती है, मैनीफोल्ड एन डायमेंशनल स्पेसेस होती हैं। मैनीफोल्ड एन डायमेंशनल स्पेस है, ये तो सिंपल सी अपने वर्डिंग में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। आपको अगर आप मैनीफोल्ड को गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको एन डायमेंशनल स्पेस की रिलेटेड भी एग्जांपल मिलेगी। लेकिन अब हम मैनीफोल्ड को कहते हैं कि मैनीफोल्ड ऐसी स्पेस होती है जो कि कर्व होती है, आपको हम कहते हैं कि वो कर्व है लेकिन लोकली फ्लैट होती है। मतलब कि मैनीफोल्ड हमें दिखने में कर्व लगती है लेकिन वो अब यहाँ हम उसे कह सकते हैं कि वो लोकली फ्लैट होती है लेकिन वो दिखने में कर्व होती है। तो लोकली फ्लैट लेकिन ओवरऑल क्या होती है, वो क्या होती है, कर्व होती है। अब आपके पास इसके लिए हम मैनीफोल्ड के अंदर ले लेते हैं यूक्लिडियन स्पेस, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं मैनीफोल्ड को नीचे से। रीमान टेंसर इज द मोस्ट कॉमन टूल इज यूज टू डिस्क्राइब द रीमानियन मैनीफोल्ड। अब हम रीमान टेंसर को यूज करके रीमानियन मैनीफोल्ड को एक्सप्लेन करेंगे। रीमानियन मैनीफोल्ड मतलब रीमानियन कर्वेचर टेंसर। अब रीमानियन कर्वेचर टेंसर मैंने ऊपर आपको बताया कि एन डायमेंशनल स्पेस होती है। आप इसके अंदर सच एज यूज टू डिस्क्राइब द कर्वेचर ऑफ एन डायमेंशनल स्पेस के कर्वेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम रीमान कर्वेचर यूज करते हैं। अब रीमान टेंसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन theory of relativity and gravity as well as the curvature of space-time। अब इसके बाद है ये वही बातें हैं जो हम पहले देख चुके हैं। रीमान टेंसर को कंस्ट्रक्ट किया तो रिकी टेंसर आया, रिकी टेंसर को मजीद कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रिकी स्केलर आएगा। रिकी टेंसर से हमें पता क्या चलता है, रिकी टेंसर हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिग्री टू विच अ स्पेस डिफर्स फ्रॉम यूक्लिडियन स्पेस। अब आपके पास यूक्लिडियन स्पेस से क्या डिग्री डिफरेंट होती है, मतलब आपके पास जो यूक्लिडियन स्पेस अगर रीमान टेंसर की बात करें तो उसकी डिग्री 4 होती थी, तो रिकी स्केलर टेंसर में आके उसकी डिग्री 2 हो जाती थी। और उसको मजीद कंस्ट्रक्शन की तो रिकी स्केलर आया। तो रिकी स्केलर ने हमें बताया कि रिकी स्केलर इज द सिंपलेस्ट कर्वेचर इनवेरिएंट ऑफ मैनीफोल्ड। अब आपके पास ये जो इनवेरिएंट ऑफ मैनीफोल्ड है ना, तो इसका मतलब है कि जो उसकी
इनवेरिएंट ऑफ मैनीफोल्ड, कर्वेचर के इनवेरिएंट ऑफ मैनीफोल्ड होने का मतलब होता है कि उसकी जो शेप है वो प्रिजर्व रहती है, मतलब रिकी स्केलर आपके पास एट द एंड उसकी वैल्यूज उसी तरह से आती रहती हैं। तो ये था थोड़ा सा आपके पास इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट के अंदर से ये चारों टॉपिक्स किस तरह से मर्ज हुए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आप सपोर्ट करें मुझे, एंड देन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहेंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।